जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम कंप्लीट रूप से एक्सीलेंट ग्रामर बुक का सॉल्यूशन देख रहे हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज के अंतर्गत एक्सरसाइज 4 ए का एक बेहतरीन व्याख्या के साथ सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें आपको निर्देश दिया है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज इनटू असर्टिव सेंटेंस। आ रहे इंट्रोगेटिव वाक्यों को असर्टिव वाक्यों में परिवर्तित कीजिए। तो दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आपका केवल इंट्रोगेटिव है और पॉजिटिव है तो आपका जो असर्टिव सेंटेंस बनेगा वह नेगेटिव में जाएगा। किस में जाएगा? नेगेटिव में। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है तो जो आपका असर्टिव सेंटेंस है वह आपका पॉजिटिव रहेगा। इतनी सी बात क्लियर हुई होगी। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव है तो असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव बनेगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव बनेगा। देखिए पहला क्वेश्चन, इज राम नॉट अ गुड बॉय? क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं है? तो आप देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे तो हो जाएगा आपका राम। लिंकिंग वर्ब आप लिख देंगे इज। अब नेगेटिव है, नॉट को आप हटा देंगे और आगे लिख देंगे अ गुड बॉय, फुल स्टॉप। राम इज अ गुड बॉय यानी कि राम एक अच्छा लड़का है। अगला क्वेश्चन, हु वुड लाइक टू बी पुअर? यानी कि गरीब होना कौन चाहेगा? तो दोस्तों, अगर सेंटेंस हु से स्टार्ट हुआ है आपका और वह एक पॉजिटिव सेंटेंस है तो आप हु की जगह पर ही नो वन का प्रयोग कर दें। किसका प्रयोग कर दें? नो वन का। अगर हु से स्टार्ट हुआ है और वह पॉजिटिव है, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव है, तो हु की जगह पर आप नो वन लिख दें और आगे आप लिख देंगे वुड लाइक टू बी पुअर और फुल स्टॉप। यानी कि गरीब होना कोई भी पसंद नहीं करेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। और भी इसे ऐसे लिख सकते हैं आप दूसरे प्रकार से, एवरीवन वुड नॉट लाइक, एवरीवन वुड नॉट लाइक टू बी पुअर। लेकिन नन ही आप लिखते हैं या नो वन लिखते हैं या नो बॉडी तो भी आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाँ इसमें थोड़ा सा और समझ लें। अगर हु के साथ सेंटेंस नेगेटिव है, अगर यह हु के साथ वुड नॉट होता तो आप हु की जगह पर केवल एवरीवन लिख दें या एवरीबॉडी लिख दें। बात क्लियर हुई होगी। हु के साथ अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आप एवरीवन या एवरीबॉडी का प्रयोग करेंगे, और दोस्तों हु के साथ सेंटेंस पॉजिटिव है तो केवल आप हु की जगह पर नो वन या नन का यूज कर देंगे। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को आप माइंड कर लें। अगला क्वेश्चन, आर हिज फ्रेंड्स नॉट फेथफुल? क्या उसके मित्र वफादार नहीं हैं? तो यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स। उसके बाद आप लिख देंगे आर, नॉट को हटा देंगे और लिख देंगे फेथफुल, यानी कि उसके मित्र वफादार हैं और फुल स्टॉप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कैन अ मैन चेंज हिज स्किन? क्या कोई व्यक्ति अपनी त्वचा को बदल सकता है? तो यह इंट्रोगेटिव पॉजिटिव है तो आप सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट अ मैन, जो मॉडल्स दी है आपको तो कैन आप लिख देंगे। अब यह नेगेटिव नहीं है तो आपको नॉट लगा देना है। अ मैन कैन नॉट, आगे आप लिख देंगे चेंज, चेंज हिज स्किन, हिज स्किन और फुल स्टॉप, यानी कि एक व्यक्ति अपनी त्वचा को बदल नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन, हु कैन काउंट द स्टार्स इन द स्काई? आकाश में तारों को कौन गिन सकता है? तो दोस्तों देखिए, हु के साथ पॉजिटिव सेंटेंस है तो बस हु की जगह पर आप लिख दें नो वन। क्या लिख दें? नो वन, और आगे जोड़ दें कैन काउंट द स्टार्स फुल स्टॉप, यानी कि आकाश में तारों को कोई भी नहीं गिन सकता है। तो हु की जगह पर आप क्या लिख देंगे? केवल नो वन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैन यू गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थॉर्न्स? क्या आप कांटों से अंगूरों को एकत्रित कर सकते हैं? तो आप सबसे पहले लिखेंगे यू, उसके बाद हो जाएगा आपका कैन। अब दोस्तों नेगेटिव नहीं है तो आपको नेगेटिव बनाना है, आगे लिख देंगे नॉट, आगे जोड़ देंगे आप गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थॉर्न्स फुल स्टॉप। आप कांटों से अंगूरों को एकत्रित नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कैन यू लीव योर फ्रेंड इन दिस माइजरेबल कंडीशन? क्या आप इस दयनीय स्थिति में अपने मित्र को छोड़ सकते हैं? तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे यू,
उसके बाद कैन आपका मॉडल्स है, आप जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है तो नॉट लगा देंगे। आगे जोड़ देंगे लीव योर फ्रेंड इन दिस माइजरेबल कंडीशन फुल स्टॉप, यानी कि आप इस दयनीय स्थिति में अपने मित्र को नहीं छोड़ सकते। अगला देखिए क्वेश्चन, विल एनीवन लाइक टू फेल, क्या कोई भी असफल होना पसंद करेगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था एनी के स्थान पर आप नो लिखेंगे और नो के स्थान पर एनी, तो यहाँ एनी दिया है, इसी के स्थान पर आप नो लिख दें। आगे लिख देंगे वन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपका विल आ जाएगा। आगे लिख देंगे लाइक टू फेल, यह आपका असर्टिव बन गया। नो वन विल लाइक टू फेल। आप कहेंगे सर यह तो पॉजिटिव था, आपने नेगेटिव कहाँ बनाया। यह नेगेटिव है, नो प्लस वन, क्योंकि नॉट प्लस वन मर्ज हुआ है, वही बना है नो वन। ठीक है, आप इसे दूसरे प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं, एनी वन विल नॉट, यहाँ आपको नॉट लगाना होगा, विल नॉट लाइक टू फेल और फुल स्टॉप। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हु वुड नॉट लाइक टू बी फेमस, यानी कि प्रसिद्ध होना कौन नहीं चाहेगा। तो देखिए दोस्तों, हु के साथ नॉट आ जाए तो आप क्या कहेंगे, हर कोई प्रसिद्ध होना चाहेगा। तो सबसे पहले आप लिख देंगे एवरी वन या एवरीबडी। ठीक है, एवरी वन या एवरीबडी। उसके बाद आप जोड़ दें वुड, अब यहाँ से नॉट हट जाएगा आपका, वुड लाइक टू बी फेमस। एक बार मैं पूरा सेंटेंस ही लिख देता हूँ। देखिए हु के साथ नॉट आ जाए तो मैंने क्या कहा, हु के साथ नॉट आए तो आपको एवरीवन या एवरीबडी लिखना है, और हु के साथ नॉट ना आए तो नो वन या नोबडी लिख देंगे। तो यहाँ नॉट आ जाए तो आपको लिखना होगा एवरीवन, क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा जी, एवरीवन। उसके बाद आप लिख देंगे वुड। उसके बाद आप लिख देंगे लाइक टू बी फेमस। ठीक है, और फुल स्टॉप, यानी कि हर कोई फेमस होना चाहेगा। अगला क्वेश्चन दिया है, डेड राम नॉट लव हिज सिस्टर, क्या राम अपनी बहन को प्रेम नहीं करता है। तो देखिए दोस्तों, यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो असर्टिव सेंटेंस ऐसे आपको बनाना है। तो पास्ट इंडेफिनिट आप जानते हैं राम, और असर्टिव बना रहे हैं तो अफर्मेटिव में आप जानते हैं कैसा बनेगा, सेकंड फॉर्म। तो आपको लिखना होगा लव्ड हिज सिस्टर फुल स्टॉप। राम लव्ड हिज सिस्टर, राम अपनी बहन को प्रेम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वुड नॉट लाइक टू हैव इट, यानी कि इसे कौन नहीं रखना चाहेगा। तो देखिए दोस्तों, हु के साथ नॉट आ जाए तो मैंने बताया हु और नॉट आप लिखेंगे एवरीवन, क्या लिख देंगे एवरीवन, और आगे लिख देंगे वुड लाइक टू हैव इट। बात क्लियर हो रही है ना, हर कोई इसे रखना चाहेगा। अगर नॉट नहीं होता तो आप नन लिख सकते थे, नो वन लिख सकते थे, नोबडी लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन, व्हाई वेस्ट मनी ऑन सच यूजलेस थिंग्स, यानी कि ऐसी व्यर्थ की चीज़ों पर धन क्यों बर्बाद करें। तो दोस्तों, रैन और जो मार्टिन की किताब होती है तो रैन साफ हैं। अगर वाई आए तो सबसे पहले आपको लिखना है इट, क्या लिखना है दोस्तों इट। उसके बाद आप लिखेंगे एज, उसके बाद आपको लिखना है एक्सट्रीमली, क्या लिखना है एक्सट्रीमली। उसके बाद आपको लिखना है फुलिश। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, अगर वाई आए तो सबसे पहले आप इट इज एक्सट्रीमली फुलिश लिख देंगे। ठीक है, यानी कि यह हद से ज़्यादा मूर्खता पूर्वक है। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे टू, आगे आप जोड़ देंगे वेस्ट, जो कुछ भी आपको दिया है उसे क्लियर लिख देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश, ये आपको ध्यान रखना है, वाई से स्टार्ट हो सेंटेंस तो इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश, यह हद से ज़्यादा मूर्खता पूर्वक है। टू वेस्ट, यानी कि बर्बाद करना मनी धन को ऑन सच यूजलेस थिंग्स, यानी कि ऐसी बेकार की चीज़ों पर। क्लियर हुआ ना कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, एज ब्लड नॉट थिकर देन वाटर, यानी कि खून या रक्त पानी से अधिक थिकर, यानी कि आप कह सकते हैं घनत्व है उसका, यानी कि भारी है। ठीक है, थिकर मानी वैसे मोटा होता है। तो बहुत आसान है, सबसे पहले आप लिख देंगे ब्लड, जो सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो लिंकिंग वर्ब दिया एज लिख देंगे, नेगेटिव था तो नॉट हटा देंगे आप, नहीं होता तो लगा देते। उसके बाद कॉन्टिन्यू रखें थिकर देन वाटर, यानी कि रक्त पानी से अधिक थिकर है, यानी कि गहरा है। ठीक है, गहरा नहीं कह सकते हैं आप एक तरीके से। ठीक है, यानी कि जो आकार में उसका जो
भारी होता है, थोड़ा सा पानी पतला होता है और यह थोड़ा भारी होता है। अगला क्वेश्चन, इज देयर एनी प्लेस लाइक होम, यानी कि क्या घर की तरह कोई स्थान है। तो आप कैसे कहेंगे, देयर सब्जेक्ट हो जाएगा आपका डमी, उसके बाद एज, एनी का मैं नो बता के आ जाऊँ तो आप एनी का नो लिख देंगे और नो होता तो एनी लिख देते। आगे आप लिख देंगे प्लेस, प्लेस लाइक, लाइक होम, फुल स्टॉप। यानी कि घर की तरह कोई स्थान है, तो इसका मतलब है घर की तरह कोई स्थान नहीं है। देयर इज नो प्लेस लाइक होम। अगला क्वेश्चन, हु कैन कंट्रोल द विंड, यानी कि हवा को कौन नियंत्रित कर सकता है। तो हु के साथ नॉट नहीं आ जाए तो केवल आप लिख दें नो वन। क्या लिख दें हु की जगह पर, नो वन। और आगे आप लिख देंगे कैन, कंट्रोल, कंट्रोल और द विंड, ठीक है, फुल स्टॉप। यानी कि कोई भी हवा को नियंत्रित नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, यहाँ मुझे सब्जेक्ट का थोड़ा सा इसमें डाउट है, तो इसीलिए सेंटेंस को मैं छोड़ देता हूँ, आगे कमेंट में ज़रूर बताऊँगा। वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग थ्रेस, यानी कि रीडिंग थ्रेस में समय क्यों बर्बाद करें। तो वही वाई से स्टार्ट हुआ है, तो मैंने अभी आपको बताया। क्या लगाएंगे आप, 8, उसके बाद एज, आगे एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली आप लिख देंगे फुलिश। क्या लिख देंगे दोस्तों, फुलिश। आगे आप जोड़ देंगे टू वेस्ट, वेस्ट टाइम इन रीडिंग थ्रेस, ठीक है। इस प्रकार से आसानी से आप बना सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है WH वर्ड से स्टार्ट हो तो रैन के अनुसार इट इज एक्सट्रीमली फुलिश और उसके बाद 2 + V1 लिख देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु डज नॉट नो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है। तो हु के साथ यह नेगेटिव है, तो एवरीवन या एवरीबॉडी आप लिखेंगे, तो आप लिख देंगे यहाँ एवरीवन। अब आपको यह फॉर्मेटिव बनाना है, तो एवरीबॉडी सिंगुलर होता है, तो जब आपका डज हटे, नॉट हटेगा तो डज भी हटेगा, क्योंकि नॉट हटाएंगे तो आपका डज भी हटेगा। तो दोस्तों आप नो का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा आपका नोज। क्या हो जाएगा दोस्तों, नोज। और आगे लिख देंगे महात्मा गांधी, फुल स्टॉप। एवरीवन नोज महात्मा गांधी। आई होप अच्छे से आपको पूरी एक्सरसाइज क्लियर हुई होगी। यहाँ थोड़ा सा इस क्वेश्चन को लेकर डाउट है, मैं आपको बिल्कुल क्लियरिटी के साथ बताऊंगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए सामने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।